एक। और दूसरा है अकथ कहानी प्रेम की कछु कहे न जाय, गूंगे केरी साकरे खाई और मुस्काय। इसलिए कहा गया कि राता माता, राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय। जो गुरु नाम देता है राता माता, मतवाला हो जाओ। जब आप जीवन में मतवाला हो जाएंगे तब जो है मरते समय उस परमात्मा का नेम स्वतः निकल आएगा आपसे। और जब पर मरते समय परमात्मा का नाम स्वतः निकल आ जाएगा, श्री राम जय राम, तो दूसरा जन्म लेंगे तो जन्म लेते भी स्वतः उसका नाम निकल आएगा। ये हम हरदम कहते हैं जहाँ से यात्रा हम बंद करते हैं वहीं से दूसरे दिन प्रारंभ होता है ना। आप लोग यहाँ आकर यात्रा बंद किया, यहीं से प्रारंभ होगा ना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय। अघाय मैंने खाकर अघा जाता है। लेकिन सत्संग के समय में 2-4 घंटा के लिए भंडारा बंद करना चाहिए। कहते हैं मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाय। जो भक्ति में प्रेम में मतवाला होता है वह मुक्ति को बलाय समझता है, बेकार समझता है। वह दीदार कहता है कि मेरे गुरु का कुल दीदार, मैं दर्शन चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन, दीदार मैंने दर्शन, उस परमात्मा का मैं दर्शन करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो बलाय है, मुक्ति लेकर मैं क्या कर लूंगा। मुझे युक्ति नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दीदार चाहिए। परमात्मा का वो दर्शन चाहिए, गुरु और गोविंद का दर्शन चाहिए। कहते मतवाला दीदार का, वह तो मतवाला है केवल दर्शन का। और यदि मुक्ति वह चाहता है तो मन से मुक्ति चाहता है, मैं से मुक्ति चाहता है, आई वो फिली से मुक्ति चाहता है, अहंकार से चाहता है। हम लोग अहंकार भरे में फलाना हूं फलाना हूं, समझ नहीं रहा है, मैं तुमको बता दूंगा। यदि मुक्ति तो चाहता है मैं से। लेकिन हमारे यहां रविन्द्रनाथ टैगोर एक कहानी लिखे हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर था, यहां मंदिर है ना, बहुत बड़ा मंदिर। उस मंदिर में 100 पुजारी थे, बहुत बड़ा मंदिर, 100 पुजारी थे। उसका मुख्य पुजारी देखा, सपना देखा, आज रात्रि में भगवान आने वाले। फलाना रात्रि में भगवान आने वाले हैं। मुख्य पुजारी जो है 100 पुजारियों का मीटिंग किया कि फलाना दिन को भगवान आएंगे रात्रि। जानते नहीं हो, मंदिर में यदि श्रद्धा किसी की होती है तो दर्शकों की, बाहर वालों की, मंदिर की पुजारी की होती नहीं। मंदिर की पुजारी की ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हारे चढ़ावा पर, तुम चढ़ा क्या रहा है, दिखता नहीं है। गौरी गणेश जो है गोबर के गणेश बना दे जाएंगे, पुजारी पूजा करा देगा, जो उस पर चढ़ा है पैसा वैसा वो लेके चल देगा, गौरी गणेश को ही छोड़ देगा, ले जाता है कोई, छोड़ देता है। तो अक्सर जो है मंदिर पर भगवान के मूर्ति पर विश्वास जो होते हैं दर्शक, देखो दर्शन में आज वैष्णो देवी में कितने आदमी मरे गए। पुजारी, सब पुजारी कहे कहीं ऐसा भी होता है का? चलो कोई बात नहीं है, विभिन्न प्रकार का मेवा मिष्ठान 56 प्रकार का चढ़ेगा, भोग लगेगा, खाएंगे तो हम ही लोग, पाएंगे तो हम ही लोग। चलो तैयारी होने लगी, दीपावली हो गई, चारों तरफ प्रकाशमय कर दिया गया, सफाई हुई। ठीक निश्चित दिन आया तो उस दिन 100 प्रकार का 56 प्रकार का भोजन बना, सब तैयारी हुआ, घंटी घड़ियाल बजने लगे। शाम हो गया, भगवान नहीं आए, रात्रि हो गई, भगवान नहीं आए। पुजारी भी कहें कि ऐसा भी कहीं होता है, अब 10 बज गए, चलो सोए। अब सोने लगे। पुजारी लोग कहे कि अब तो आएंगे, थोड़ा हम लोग आराम कर लें। कहीं भगवान भी आता है, कभी सपना भी सच होता है,
यह मस्तिष्क व्याख्या कर लेता है, इसलिए मैं प्रेम पर बात कर रहा हूं। मस्तिष्क व्याख्या कर लेगी, चलो 1 घंटा लेटे जाएंगे तो क्या होगा, आज चलो ऐसा ही कर लेंगे तो क्या होगा, यह आपकी मस्तिष्क करती है। हम आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं कि ना ही केवल यहाँ साधना में सफल हो, अपने घर गृहस्थी में भी सफल हो, संसार में भी सफल हो। जब तुम सफल होगा, हमने बताया था रोटरी क्लब में उसी को लिया जाता है टॉप ऑफ द सोसाइटी, बताए थे इनको एक टॉप ऑफ द सोसाइटी। क्यों? जो भी आदमी अपने डिपार्टमेंट में, अपने क्षेत्र में डीएम बन गया है या चीफ सेक्रेटरी बना है, तो वह समय की कीमत समझा है ना। वो जो सफल हो गया है वही ना दूसरे को सफल कर सकता है। फेल आदमी किसे देगा तुमको शिक्षा? जो हरदम हर काम में फेल हुआ वो आपको बढ़ा सकता है? इसलिए हरदम कहते हैं सफल आदमी से दोस्ती। स्कूल में जो पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, टॉप करने वाले लड़के होते हैं, वो आपस में तेज लड़के आपस मित्र होते हैं। फेल करने वाला फेल के बैक सीटर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? बैक सीटर होते हैं। इसी तरह से जब जो अपने जीवन में सफल होगा तब दूसरे को सफल कर सकता है। ये आज मोदी को देख रहा है, मोदी को जो संगठन में जो भी काम दिया गया है उसमें सब में टॉप किया। ये हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझो कि विपरीत, वह संघ में रहकर विपरीत परिस्थिति में वह निकला है व्यक्ति। आगे नहीं कहूंगा, विपरीत परिस्थिति में निकला। तो जो भी आदमी तुम लोग सफल होता है उसमें कुछ न कुछ खूबियां होती है। उस खूबियों को हम लोगों को पकड़ना चाहिए, अपनाना चाहिए। अच्छी बात के लिए हम तो बहुत सारे इसी उम्र में हम आए हैं, बहुत सारे संगठन को रहे हैं, हर संगठन को हम सफल करके आए। ये नहीं कहना चाहिए। रोटरी क्लब में जब हम बने फिर हल्लम घाटा में जाता था, 1 साल के लिए बनाया जाता है, तो उनको 2 साल बनाया गया। वहाँ 1 साल पूरे विश्व में रहा है रोटरी क्लब। इन टॉप टू बॉटम 1 साल के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन 1 साल पहले बनाया जाता है। तुम देखो और सीखो, समझा? उस समय हम रोटरी क्लब संस्था को घाटे से निकाल करके 2 लाख का एफडी हम छोड़कर आए। और आई ऑपरेशन क्राइम 1000 व्यक्तियों का कराए थे 5 बार में। बहुत सारे काम, ब्लड डोनेशन कैंप। क्योंकि देखो, ये तुम जान जाओ कि जो तुम काम करने के लिए निकलेगा तो सहयोग और पैसा प्रॉब्लम नहीं है, काम करने वाला आदमी चाहिए। तुम लोग समझेगा हमारा लगाना पड़ेगा, नहीं। बहुत लोग तैयार हैं, हमने ये करके देखा है। बहुत लोग तैयार हैं आपको सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी से लेकर सब डॉक्टर आने लगते हैं मुफ्त में ऑपरेशन करने के लिए, मुफ्त में। दवा के दुकानदार जो है मुफ्त में अपना दवा देने लगते हैं। बैंक तक आ जाता है कि जो खर्चा लग रहा है मैं दे रहा हूं, फाइनेंस, हमारा खाली बोर्ड लग जाए बैंक फाइनेंस्ड। लेकिन तुम लोग घर ही बैठे रहेगा, नहीं निकलेगा तो ये काम नहीं होगा। यह प्रेम का मामला है उद्धव, यह प्रेम का मामला है। प्रेम में जब तुम सब समझते हैं निष्पक्ष ये काम कर रहे हैं, अच्छा तुम अपना ड्यूटी भी पूरा करो। यह नहीं कहते हैं कि अपना ड्यूटी छोड़ दो, बस इसमें पंक्चुअल होना है। हर तरह का सहयोग तुमको मिलने लगता है, समझा? यह हमारा अनुभव है। और तुम लोग कहेगा कैसे? 3-3, 4-4 फैक्ट्री में चलाता था, सब में टाइम से विजिट करता था। सब मुझे उस समय राष्ट्रपति रिवार्ड के लिए लिखा गया था। आज कोई चलती हुई कारखाना छोड़कर नहीं आता है बच्चा, हमको नहीं कहना चाहिए सफल व्यक्ति ने छोड़कर चल दिया। नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। तो लालच होगा और बढ़ेगा, और करो और करो। तो यह जो है सामाजिक काम तुम जितना करता है, तुमको आशीर्वाद भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है, और जनता जनार्दन का सहयोग मिलता है। नेम फेम अपने आप पीछे पीछे दौड़ती है। समझा? लेकिन हम लोग बोझ की तरह ढोते हैं, बोझ की तरह, तो कुछ नहीं होता है। तो जो हम कह रहे हैं बोझ की तरह, पुजारी लोग, रविन्द्रनाथ ने लिखा है, पुजारी लोग 10 बजते बजते कहा गया अब हम लोग खा पी करके सो जाएं। आज परमात्मा भी आता है, कहे कि पुजारी विश्वास करता है, सो गया। मुख्य पुजारी 12 बजे रात्रि में सुन रहा है, 12 बजे रात में कि कोई रथ आ रहा है, रथ की घड़ घड़ का आवाज आ रही है। बोला कि देखो कोई रथ आ रहा है। पुजारी जो है कहा कि व्याख्या कर लिया, मस्तिष्क व्याख्या करता है ना,
अरे बादल गड़गड़ा रहा है, अब हम लोग दिन भर मेहनत किए हैं, सोने दीजिए, ये बादल की गड़गड़ाहट है। फिर मुख्य पुजारी दरवाजे के नज़दीक था घर, सोया था, कहा कि अरे कोई आ गया है, मेन गेट पर चढ़ गया है, पदचाप सुनाई पड़ रहा है। और सब पुजारी सुनाई, कहा आगे कोई पदचाप नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, यह जो है आंधी चल रहा है, उसका हवा सुनाई पड़ रहा है। मस्तिष्क प्रेम से काटता है, व्याख्या करता है। तुम लोग भी हम कुछ कहें उसके व्याख्या कर लेगा, ऐसे न वैसे मस्तिष्क व्याख्या करता है। फिर वह जो है परमात्मा गेट खटखटाया, फिर मुख्य पुजारी चिल्लाया कि देखो परमात्मा गेट खटखटा रहा है। तो फिर वे पुजारी बताए गेट नहीं खटखटा रहा है, आंधी के झोंके से साकल बज रहा है और बादल गड़गड़ा रही है। यह आप सो जाइए, हम लोग बहुत थके, सो गया। यह जो है जब तुम चूंकि हृदय से प्रेम उपटता है, हृदय संदेश देता है कि परमात्मा का आगमन हो गया, मस्तिष्क जो है उसको काट देता है, व्याख्या कर देता है, यह ऐसा नहीं ऐसा है। हम लोग मस्तिष्क की बात सुन लेते हैं, हृदय को काट देते हैं। मुख्य पुजारी सुबह हुआ, दौड़ कर गया, गेट खोला तो देखा कि वह जो है परमात्मा का हाथ जो मारा है, उसका हाथ का चाप जो है दीवार पर लगा है। वर्षा हुआ है, देखा है कोई रथ आया है, वर्षा में चिन्ह उगड़ता है ना, वर्षा हुआ है, वह परमात्मा जो है देखो सीढ़ियों पर चढ़ा है, उसका पदचाप है। फिर देख रहा है कि वह जो है रथ से यहाँ से चढ़ा है, रथ लौटा है, रथ का लौटने का पदचाप है, घोड़ों का पदचाप है, लौट गया। सबको कहा कि देखो यह है परमात्मा तो आया, हमने व्याख्या कर लिया। उसी तरह से सफलता का, भक्ति का, प्रेम का मेरे हृदय में उमड़ होती है, वह आती है, लेकिन मस्तिष्क व्याख्या कर लेता है। ये बात आज आपको बताना था, व्याख्या कर लेती है, फिर हम चुप लगा जाते हैं। इसलिए हमको उसकी बात नहीं सुनाई पड़ती है। कहते हैं कि रात मतवाला दीदार का आंखें मुक्त मलाय। जब प्रेम से वह मतवाला हो जाता है, वह राममय ही हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, तो वह हरदम परमात्मा का दर्शन मांगेगा। मुक्ति क्यों मांगेगा? मुक्ति कहे बलाय, बेकार की बात। अकथ कहानी प्रेम की कछ कही न जाए, गुंगे केरी शाकरा खाई और मुस्काए। कहा कि प्रेम की कहानी जो है कहानी नहीं जा सकती है। आजकल हमारे बनारस आश्रम में गुंगे हैं, दो गुंगे हैं। वो एक गुड़ खाएंगे, तुम्ही को गुड़ खिलाया जाए, पूछा जाए कि मीठा, तू कहेगा मीठा है। कितना मीठा है बताएगा, किलो 1 किलो मीठा है। लेकिन उस जो है परमात्मा की जो अनुभूति होती है, प्रेम की जो अनुभूति होती है, तुम्हारा मुंह मौन हो जाता है। व्याख्या तो वही करता है जिसके पास उसकी अनुभूति नहीं होती है। शास्त्र की व्याख्या वही करता है जिसके पास अनुभूति नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं जो कहा सो देखा नहीं, दो देखा सो अनजान। जो परमात्मा को देख लेगा, जान लेगा, वो किसी को कुछ कह सकता है? कुछ नहीं कहेगा। जो व्याख्या कर रहा है, बार बार कह रहा है कि ऐसा है वैसा, समझो को अनजान है, वो देखा नहीं। तो गुड़ खा लेगा, कितना मीठा है, कैसा मीठा है, कैसे व्याख्या करेगा? यदि तू देहात में जाएगा, देहात में, नीरा देहात में जहां उप होती है, लोगों से पूछेगा देहात आदमी से गुड़ कैसा होगा, गुड़ का कोई व्याख्या नहीं करेगा। अपना कटोरी में गुड़ लेकर दे देगा, पानी दे दे, भाई पी लो, देख लो, अपने से जान लो, मामला खत्म। लेकिन कॉलेज में जाएगा, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला जाएगा, गुड़ कैसा है उसकी व्याख्या करेगा, ईख से लेकर के और गुड़ बनने तक की व्याख्या करेगा। ऐसा गुड़ का फिलॉसफी घंटों देगा और तुम सुनेगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा। सब कुछ हो जाएगा, स्वाद से तू वंचित हो जाएगा।